अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील का घमासान युद्ध मचा हुआ था, भाई साहब उस पर एक नई शीट आई और उस आग पर ठंडा पानी डाल चुकी है। क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि आखिरकार क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। और जो ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि हम भारत के मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, $500 बिलियन की चीजें खरीदनी पड़ेंगी भारत को, ये सब चीजों का पता चल जा चुका है कि आखिरकार वास्तविकता क्या थी। अभी आप कहोगे कि भाई साहब ये तो मजा ही मजा हो गया भारत का। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई। भारत और यूरोप ने भी ट्रेड डील की। अब भारत ही ऐसा देश है जो कि दोनों देश से, मतलब यूरोप से भी और अमेरिका से भी, दोनों कॉन्टिनेंट से भारत ने ट्रेड डील कर ली है। सबसे ज्यादा विवादित चीज इस ट्रेड डील के अंदर किसानों के लिए बना हुआ था कि क्या किसान के लिए इसमें फायदा है कि नुकसान। क्योंकि अगर अमेरिका का सामान या अमेरिका के कृषि का सामान भारत के अंदर आ जाता तो सिंपल सी बात यह है, भारत के कृषि उद्योगों को या भारत के जो खेती करने वाले लोग हैं उनको नुकसान होता। अरे जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ट्रंप अपने यहाँ से झउआ भरकर या फिर खूब ढेर सारे चावल भेज देता भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो चावल उगाने वाले लोग हैं तो उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता। अरे मान लेते हैं अगर इतने चावल की ज़रूरत है और ट्रंप इतना चावल भेज दे तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसका दाम गिर जाता है। तो जो चावल आपको 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, वही चावल आपको 8 रुपये, 10 रुपये या 5 रुपये किलो बिकता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, जो किसान थे उनका बहुत कम फायदा होगा या फिर वो नुकसान में ही चले जाएंगे। मतलब जितना वो लोग धान यानी कि जितना वो लोग चावल उगाए उससे कम वो लोग प्रॉफिट पाए। तो भाई साहब उनके ऊपर जो लोन चल रहा था, जो कर चल रहा था, जो लोग सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई करवा देंगे या घर बनवा लेंगे इतना गेहूं या चावल बेचकर, वो सब कुछ नहीं हो पाता। और इसी वजह से इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादित चीज़ बना हुआ था। यहाँ तक कि आपके राहुल गांधी संसद के अंदर या संसद के बाहर भी इन सब चीज़ों को उठा रहे थे कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत एक मोहरा बनकर रह चुका है और भारत ने सरेंडर कर दिया यूएस के सामने। लेकिन अब ऐसा नहीं होता हुआ आपको दिखाई देगा, अब कुछ आपको और ही दिखाई देगा। असल में इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, कहा जा रहा था कि जो भारत है वो अमेरिका से दाल भी खरीदना चालू कर देगा। लेकिन इस बार एक नई शीट जारी हुई है और उस नई शीट के अंदर जान जाइए इस ट्रेड डील का अपडेटेड वर्जन लिखा हुआ है और सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन इस शीट के अंदर ना दाल के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। यानी कि भारत ने अमेरिका के ऊपर 30% तक का दाल पर टैरिफ लगाया था। अब भारत ने दाल पर टैरिफ लगाया क्यों था और ये दाल का पूरा किस्सा क्या, पहले उसको समझते हैं। देखो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दाल उगाने वाला देश भारत है। लेकिन भारत जितना दाल उगाता है, भारत के अंदर भाई साहब जब लगन उगन चलने लगती है, बारात वरात होने लगती है, इतना दाल बनता है, लोग यार सरपेट देते हैं। और भारत के अंदर जितनी दालें उगाई जाती हैं वो पूरी की पूरी खा उठती हैं और भारत को फिर बाहर से मंगाना पड़ता है। और भारत सबसे ज्यादा दाल कनाडा, म्यांमार या ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों से दाल मंगाता है। तो भारत सबसे ज्यादा दाल उगाता है और सबसे ज्यादा दाल खाता भी है और सबसे ज्यादा दाल बाहर से मंगाता भी है। और इसी वजह से भारत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, अन्य देशों से दाल मंगाया करता है। अभी हाल फिलहाल कनाडा सबसे ज्यादा मंगाता था, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में वो अमेरिका से भी मंगाता था। अमेरिका के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जहां से मंगाया करता था। अगर वो राज्य का नाम पता हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बता कर रखा है। लेकिन बहरहाल अब क्या है कि भारत ने कहा कि भैया देखो, इस बार हमने दाल अच्छा खासा उगा लिया है, तो हम एक काम करते हैं, अमेरिका के ऊपर 30% का टैरिफ मार देते हैं। हाँ, भारत ने 30% का टैरिफ अमेरिका की दालों पर मारा था ताकि अमेरिका की दालें भारत के अंदर आकर ना बिक सके। क्योंकि जितनी कम दालें होंगी उतना महंगा दाल बिकेगा और जितना महंगा दाल बिकेगा उतना किसानों को फायदा होगा। क्योंकि किसान दाल उगाते हैं, अगर किसान वही 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बेचेंगे, भाई साहब वो लोग अमीर बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर वही अमेरिका की दाल भारत आ जाती तो सिंपल सी बात है, अगर इतनी दाल की जरूरत है तो इतनी दाल हो जाती और दाम गिर जाता और किसानों को फायदा नहीं मिल पाता। और इसी वजह से भारत ने अमेरिका की दालों पर 30% का टैरिफ मारा था। भारत ने देखने की कोशिश करोगे 2024-25 यानी कि अगर देखा जाए एफवाई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने कुल $5.48 अरब की दाल का आयात किया था, यानी कि बाहर से मंगाया था। और देखा जाए तो फाइनल ईयर 2024 के अंदर $3.75 अरब का
यहाँ पर लगभग करीब मंगाया था। यानी कि भारत लगभग हर साल इसको ना दाल की बढ़ाना ही पड़ता था। बढ़ाने का मतलब 2024 में जितना मंगाया 2025 में और मंगाना पड़ता था। लेकिन बहरहाल अब क्या है कि अगर भारत टैरिफ हटा देता तो इससे भारत का घाटा होता। घाटा इसलिए होता क्योंकि भारत के अंदर फिर दाल बहुत ज़्यादा आने लगती, और जब इतनी ज़्यादा दालें आने लगती तो इतना दाल होने की जगह इतना हो जाता तो दाल की कीमत गिर जाती, और इसी वजह से भारत को टैरिफ मारना पड़ा था अमेरिका के ऊपर, ताकि अमेरिका की दालें भारत में ना आ पाएँ। अब आप सोचोगे कि भाई साहब, जब भारत ने अमेरिका की दालों पर टैरिफ मारा तो अमेरिका वाले गुस्साए तो होंगे। हाँ यार, गुस्साए थे, बल्कि वो लोग अपने जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसमें इस बात को वो लोग उठाए भी थे। और ट्रंप तो सोच ही रहा था कि कैसे भी करके भारत दाल पर से टैरिफ हटा दे, लेकिन भारत ने हटाया नहीं। अब ट्रंप क्यों चाहता है, और ट्रंप क्यों चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंट्री मारे? क्योंकि ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट देने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका के किसान हैं, और अगर ट्रंप कैसे भी करके भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल लेता अमेरिका के लिए, तो जो अमेरिका के किसान है वो खूब खुश हो जाते, क्योंकि उनका सामान भारत के अंदर आकर खूब बिकता और वो लोग खूब पैसा कमाते, क्योंकि उनके लिए एक मार्केट खुल जाता, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, जो कि भारत के अंदर जनसंख्या के रूप में पड़ा हुआ है। तो अमेरिका के अगर किसान खुश हो जाते ना तो वो ट्रंप से खुश हो जाते, और ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट देने वाले उसके किसान ही हैं, और इसी वजह से वो किसान को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहा था। लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि उसको भी पता है कि जोर जबरदस्ती, अब वो भारत नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती से कर लो। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो भारत अन्य देशों से या कितना ही दाल आयात करता था, कितना दाल अपने देश के अंदर मंगाया करता था। देखने की कोशिश करेंगे तो वेन्यू के हिसाब से लगभग 2024-25 में अरहर की दाल की बात करें तो भारत ने लगभग 128.54 करोड़ डॉलर का मतलब आयात किया था। अरहर की दाल आयात हुआ था। फिर उसके बाद अगर देखें, बंगाल का जो चना था 111.66 करोड़ डॉलर का, फिर पीली मटर 96 करोड़ डॉलर की, और फिर मसूर की दाल 91 करोड़ डॉलर की। फिर वैसे ही आप देख सकते हो काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दाल के बारे में लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है, जैसे जब फैक्ट शीट आई थी तो उसके अंदर ये लिख दिया गया था कि भैया कोई दाल ओल के बारे में चर्चा नहीं है, यानी कि भारत ने जो दाल पर टैरिफ लगाया है वो टैरिफ लगा रहेगा। मेरा बताने का सिंपल सा सिद्धांत ये है। और हाँ, उसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो भारत कह रहा था कि हम आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अमेरिका को नहीं घुसने देंगे, और जब नई फैक्ट शीट आई तो उसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हुआ। ज़्यादा डिस्कस किस चीज़ पर हुआ? तो ज़्यादा डिस्कस हुआ था टेक्नोलॉजी पर, कोयला पर, और इंफॉर्मेशन पर, AI पर, और भी अन्य चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। यानी कि भारत ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बचा लिया। फिर उसके बाद जो नई फैक्ट शीट आई उसमें यह भी लिखा हुआ था कि पहले तो ये कहा जाता था कि भारत को लगभग 500 बिलियन मतलब 500 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से भारत मंगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब पहले ये कहा गया था कि वादा किया गया इतना तो भारत मंगाएगा ही 5 साल के अंदर, मतलब भारत को हर साल लगभग 100 बिलियन डॉलर का चीजें अमेरिका से खरीदनी पड़ती। लेकिन अब जो नई फैक्ट शीट आई है उसके अंदर ये साफ साफ लिख दिया जा चुका है कि वादा नहीं करता है, बल्कि संभावना है और इतना मंगा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब भारत अब इससे कम भी मंगाएगा तब भी चलेगा। तो ये भी एक चीज क्लियर हो गई। और आज देखने की कोशिश करोगे तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर और जिस डेयरी सेक्टर के अंदर आपका अमेरिका घुसना चाहता था, उसके बारे में नई फैक्ट शीट में बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं की गई है। यानी कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचा लिया है। और उसी के ही साथ साथ देखोगे, मैंने आपको बताया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में बात की गई है वही। और भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगा था वो 18% कन्फर्म हो चुका है। और देखने की कोशिश करोगे तो आपके पाकिस्तान के ऊपर भारत से ज़्यादा भी टैरिफ है, 19-20% का है। बांग्लादेश पर भी 18-19% का है। चाइना के ऊपर तो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल का ऐसा सेक्टर है जहां पर इसके ऊपर 0% का टैरिफ कर दिया जा चुका है, जो कि भारत के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन उसमें भी घाटे का सौदा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से जो चीज़ें मंगाएगा, अगर जो कॉटन मंगाएगा और अगर उस कॉटन का बनाया हुआ चीज़ अमेरिका को बेचेगा, तब जाकर कहीं 0% का टैरिफ लगेगा। अगर बांग्लादेश अपने बनाए हुए चीज़ों को बेचेगा अमेरिका के अंदर, यानी कि अपने बनाए हुए कॉटन को, अपने बनाए हुए कपड़े को, तब उसके ऊपर 19-20% का ही टैरिफ लगेगा। लेकिन जब वो अमेरिका से खरीदेगा कॉटन या कोई और चीज़ें, उसको बनाएगा, फिर वो अमेरिका को बेचेगा, तब कहीं जाकर 0% का टैरिफ लगेगा।
तो ये सारी चीजें हैं जो कि नई फैक्ट शीट में लिखी हुई हैं और इसमें भारत की अब पूरी तरीके से चांदी चांदी हो चुकी है। भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बचा लिया है और भारत को जो जबरदस्ती कहा जाता था कि 500 बिलियन मतलब 500 अरब डॉलर का सामान आपको खरीदना ही खरीदना है, वो सारी चीजें भी कैंसिल हो जा चुकी है। कैंसिल नहीं हुई, मतलब अब भारत खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि वादा किया ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे, खरीद सकता है, संभावना केवल जताया है। तो क्या लगता है कि अब तो भारत की निकल पड़ी? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी लिख दीजिएगा एक बार भारत को कॉन्ग्रेचुलेशन। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।